नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद। चैप्टर नंबर 2 बहुपद बीजगणितीय भाग। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हमने बीजगणितीय भाग के नियम समझे थे और कुछ क्वेश्चन किए थे हमने। और आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और बच्चों सीखेंगे कि नए नए तरीके की हम भाग कैसे कर सकते हैं। बच्चों वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और बच्चों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने ये 15 मिनट की 10 से 15 मिनट की वीडियो अगर आपने देख ली तो आप सर्च करना छोड़ दोगे कि हम बीजगणितीय भाग हम कैसे करें। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें बच्चों, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल साधारण तरीके से समझेंगे कैसे करना है कैसे नहीं। चलिए बच्चों जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम भाग का एक नया क्वेश्चन लेते हैं कैसे करना है। बच्चों ये है 10th क्लास मैथ NCERT एक्सरसाइज 2.3 का दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो आज हम करेंगे। दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है यह है। अब देखिए बच्चों हम इसे कैसे करेंगे। ये बिल्कुल आसान है बच्चों, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन को पहले आप रूल लगाएं। इसके अंदर रूल कैसे लगाने हैं बच्चों, आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इस जिससे हमें भाग करना है उसकी पहली संख्या को उठाइए आप, और यहाँ ये जो भाज्य लिखा हुआ है इसकी पहली संख्या को उठाइए आप। सिर्फ आपको पहली संख्या पे ही फोकस करना है भैया। इसकी पहली संख्या और इसकी पहली संख्या पे हमने उठाई। और अब करना क्या है बच्चों, इस संख्या को हमें इसके जैसी बनाना है। यहाँ पे इस संख्या को हमें इसके जैसी बनाना है। तो बच्चों ये हमें पता है कि अगर हमें ये संख्या ऐसी बनानी हो तो 101 तो हम 2 से गुणा करेंगे, इसके अंदर 2, और एक हम गुणा करेंगे t² से। अब बच्चों इसके जैसा बनाने के लिए हमने जिस जिस संख्या से गुणा की है, जैसे हमने 2 से गुणा की है और t² से, तो हमें उतनी ही बार यहाँ पे पहाड़ा चलाना है। अभी काम खत्म नहीं होता बच्चों यहाँ पे। उसके बाद हमें करना क्या है, इस 2t² की गुणा हमें इन तीन दोनों के अंदर करनी है। देखिए बच्चों अगर हम इसकी गुणा यहाँ पे करें तो ये होगा 2 तिया 6 t²। t² के नीचे बच्चों स्क्वायर वाला पार्ट के नीचे रखना है आपको 6t²। बिल्कुल वैसे बच्चों, बिल्कुल वैसे आपको 2t² गुणा यहाँ पे करनी है। अब बच्चों ये हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है कि अगर आप 2t² की गुणा यहाँ पे करोगे, इसमें यहाँ तो ये मिलेगा आपको 2t⁴। गुणा करने में अगर किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितने भी मैथ के रूल हैं बच्चों मैं टोटल, चाहे मैं 100 हो चाहे वो 150 हो, एक वीडियो के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। अब बच्चों उसके बाद क्या करना है, इन्हें घटाना है। अब आप जैसे ही घटाओगे ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। प्लस माइनस के आप काट सकते हैं। और उसके बाद 3t⁴, 3t⁴ और 6t² में से अगर आप 2t² घटाओगे तो ये बचेगा 4t²। और ऊपर से आप उतार सकते हैं 9t। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, t²। और हमें बनाना कैसा है, 3t⁴। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि एक तो हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पे, और एक हमें t से गुणा करनी पड़ेगी, तब जाके ये 3t⁴ होगा। तो हमने ऐसा बनाने के लिए जिस संख्या से गुणा की है उतनी ही बार हमें यहाँ पे पहाड़ा चलाना है 3t। उसके बाद बच्चों आपको करना क्या है, उसके बाद इसकी गुणा आप यहाँ सारे में करें। यहाँ पे जैसे आप 3t की गुणा यहाँ पे करोगे तो 3 तिया 9t होगा। ये चिन्ह का भी विशेष ध्यान रखें। जब बच्चे भाग करते हैं तो बच्चों चिन्ह भूल जाते हैं, हमें चिन्ह नहीं लगाते। तो चिन्ह का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि आप चिन्ह का भी विशेष ध्यान रखें। ये प्लस का है बच्चों, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस और 3 तिया 9t। और आप 3t की गुणा जब यहाँ पे करोगे तो ये होगा 3t⁴। अब इसे ये माइनस ये प्लस, अब ये प्लस माइनस के कैंसिल कट गए। यहाँ पे ये यहाँ बचा 4t²। और हम अब उतार सकते हैं 12। फिर वही प्रक्रिया पहले वाली, ये t² ये वाला t² यहाँ उतारें आप, और ये 4t² आप यहाँ उतारें। और भैया हमें ये ऐसा बनाना है तो जाहिर सी बात है कि हमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी, और जितने से भी आप गुणा करोगे आपको वो यहाँ उतारना है। अब इस 4 की गुणा आपको
यहाँ इन सारे में करनी है। जैसे 4 की गुणा आप 3 में करोगे तो 4 तिया 12, उसके बाद 4 की गुणा आप यहाँ करोगे तो 4t²। आप घटाओगे तो ये माइनस का ये प्लस का, और उसके बाद भैया ये कैंसिल, लास्ट में बचा आपको 0। तो ऐसे आपको भाग करनी है बच्चों। ये हमने दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन किया है। अब हम करेंगे दूसरे का सेकंड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन, नहीं सेकंड या थर्ड करेंगे। वो एक बार चेक कर लेते हैं कि भैया थोड़ा भारी क्वेश्चन कौन सा है, क्योंकि इजी तो आप खुद कर लोगे जो इजी क्वेश्चन है। बच्चों ये इसका दूसरे का थर्ड क्वेश्चन। देखिए बच्चों अब इसे कैसे करना है, ये दूसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। अब कैसे करें देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे। बस आपको मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप एक बार इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा बच्चों। आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे कि आप भाग कैसे कर सकते हो। कितनी बार स्टूडेंट क्या करते हैं बच्चों, वो वीडियो देखनी नहीं और अगली वीडियो पे पहुंच जाते हैं और फिर रूल समझ में नहीं आती कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं। तो एक बार प्लीज़ स्टूडेंट आप इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, तो आपकी समझ में मुझे उम्मीद है कि बेटर आएगा। देखिए बच्चों इसका आपको पहला अंक उतारना है। पहले तो स्टार्टिंग में इसका आपको पहला अंक उतारना है, और पहला अंक है x की पावर 3। यहाँ पे हमने उतारा x की पावर 3, और इसका पहला अंक है भैया 3x की पावर 4। तो अब आपको ये इसके जैसा बनाना है। बिल्कुल आसान है भैया। 101 तो हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी यहाँ, और एक हमें x से गुणा करनी पड़ेगी। ये बन गया इसके जैसा। इसके जैसा बनाने के लिए हमने जिस संख्याओं से गुणा की है उतनी ही बार हमें यहाँ पे पहाड़ा चलाना है, यानी 3x बार हमें पहाड़ा चलाना है। इस 3x की गुणा आपको भैया इन सब में करनी है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। 3x की गुणा जब आप 1 में करोगे तो आपको मिलेगा 3x। तो आपको x वाले पद के नीचे x वाला पद ही लिखना है, ये विशेष ध्यान रखें आप, जिससे कि आगे चलकर आपको घटाने में और जोड़ने में आसानी हो। उसके बाद 3x की गुणा आपको यहाँ करनी पड़ेगी। चिन्ह का विशेष ध्यान रखें आप, प्लस माइनस माइनस और 3 तिया 9x², प्लस माइनस माइनस 9x²। x² वाले पद के नीचे आप x² वाला ही लिखें। अब इस 3x की गुणा यहाँ करनी है x की पावर 3 में। अब 3x की गुणा जब आप यहाँ पे करोगे तो फिर आपको मिलेगा 3x की पावर 4। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप इसे घटाएं। घटाने पे बच्चों इन संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। प्लस माइनस का ये कैंसिल। उसके बाद ये बड़ी घात वाला पद है तो आप बड़ी घात वाला पद पहले उतारें। उसके बाद ये 9x² है और ये 7x² है। जब आप घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 2x²। ये 3x माइनस का है, ये 2x प्लस का है, तो घटाने के बाद भैया यहाँ पे बचा 1x। अब क्या करें, अब यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे 5x की पावर 3 है। बिल्कुल आसान है, आपको करना क्या है, सिर्फ 5 से गुणा करनी है। 5 से गुणा करनी है। जिस संख्या से आपने गुणा किया है ऐसा बनाने के लिए आपको उतनी ही बार यहाँ पे पहाड़ा चलाना है बच्चों। अब जैसे आपने 3x की गुणा यहाँ पे की थी, बिल्कुल वैसे आपको हर बार ऐसे करना है। 5 की गुणा आप 1 में करें, 5 एकम 5। अगर आप एक अंक से ज़्यादा यहाँ पे उतार लेते हो बच्चों तो उतार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कितनी बार बच्चों टीचर्स लोग ये बोलते हैं कि ऊपर से सिर्फ आपको एक ही पद उतारना है, ऐसा नहीं है भैया, आप हर बार सारे उतार सकते हैं। तो 5 की गुणा करें, 5 एकम 5, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15x माइनस का 15x। उसके बाद 5 की गुणा आप यहाँ पे करें, 5x की पावर 3, और फिर उसके बाद इसे माइनस करें, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट गया, और यहाँ कितना बचा 2x²। 15x में से 1x गया 14x, और 5 में से 2 गया 3। ठीक है बच्चों, ये इसका शेष फल है। इससे आगे हमें ये क्वेश्चन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं वो बड़ी है और जो लास्ट में मिली वो छोटी संख्या है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको यहीं पे छोड़ना है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हमने बच्चों 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। एक तो दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है, एक हमने दूसरे का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया है। बच्चों इस वीडियो में हमने दूसरे क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट किया है। दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है, यहाँ देखिएगा आप। और हमने दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों जो आगे क्वेश्चन है, नियम तो आप समझ ही गए होंगे।
तो आप थोड़ा खुद भी कोशिश करें, इतना मुश्किल नहीं है बच्चों। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी एक बार कोशिश करें, बस आप नियमों को थोड़ा ध्यान से लगाएं। और बच्चों मैं आपको यहाँ पे नोट में कुछ बताने वाला हूँ बच्चों, ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों ये वाली। मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी कोचिंग करोगे तो आपको कोई टीचर बताने वाला है, या फिर आप कहीं भी यूट्यूब पर पढ़ोगे तो आपको टीचर लोग बताने वाले हैं। तो आप प्लीज़ ये 3 मिनट लगेंगे इसमें, इस नोट को अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर नोट करें आप एक बार। देखिए बच्चों, अगर कोई भी आपके पास कोई समीकरण है, सपोज कर लो हमने ये लिख दिया x², आपके पास में एक ये समीकरण है। तो सबसे पहली बात ये है बच्चों, किसी भी समीकरण की सबसे बड़ी पावर जो भी होगी, जितनी भी होगी, उसके उतने ही आपको मान प्राप्त होंगे। सबसे बड़ी पावर 2 है तो x के यहाँ पे आपको 2 आंसर मिलने वाले हैं बच्चों। x बराबर एक तो -9 और एक x बराबर -2, आपको ये मिलने वाले हैं। पहला नियम ये याद रखें आप कि अगर किसी भी समीकरण की जो सबसे बड़ी पावर होती है उतने ही उसके आपको मान मिलने वाले हैं। 2 हैं तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। ठीक है। अब बच्चों एक बात का आप और भी विशेष ध्यान दें यहाँ पे, जब हम इस समीकरण के गुणनखंड करते हैं तो आप चाहे करके देख लेना एक बार, आपको मिलेगा x+9 और x+2 मिलेगा आपको। गुणनखंड तो इसके ही है बच्चों, भैया हमने इसके गुणनखंड किए और हमें मिलेगा x+9 x+2। अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसे थोड़ा गौर से समझिएगा आप। गुणनखंड बच्चों इस समीकरण के हैं। अगर आप इस समीकरण को इन दोनों गुणनखंडों में से किसी से भी भाग करोगे, सपोज कर लो आपने इससे भाग किया है x+9 और हमने इसे भाग किया x², 11x + 18 18। जब आप इससे इसे भाग करोगे तो ये 100%, 100 नहीं बच्चों, ये 110%, 110% गारंटी है, ये वाला दूसरा गुणनखंड आपको यहाँ मिल जाएगा। ये एक फैक्ट है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ बच्चों। देखिए बच्चों, ये दोनों गुणनखंड इस समीकरण के हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी से भी इसे भाग करते हो तो आपको दूसरा गुणनखंड मिलेगा। अगर आप इसे x+2 से भाग करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा x+9, ये मेरी गारंटी है। और समीकरण की जो सबसे बड़ी घात होती है उतने ही उसके मान प्राप्त होते हैं। हमें पता है कि 2 है तो इसके 2 ही मान प्राप्त हुए। ठीक बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और बच्चों अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो बच्चों दोबारा प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे फ़ायदा ये है बच्चों कि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए, वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड होगी, आपको मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।